नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की अब खैर नहीं, सीएम विष्णुदेव साय ने जताया विश्वास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक साक्षात्कार में कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 के इस समय कांग्रेस पार्टी ने लोक लुभावन जन घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 36 वादे थे। उनको पूरा समय मिला सरकार चलाने का, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कोयला, बालू, शराब, डीएमएफ राशि में घोटाला जैसे बहुत से घोटाले कर जनता के विश्वास से उतर चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने शीर्ष एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एकजुट होकर काम किया, जिसके कारण हमें अच्छी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई पूर्व सीएम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर एफआईआर को उनके द्वारा गलत बताया जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये तो अब वो ही जाने, एजेंसियां तो जांच कर रही हैं, आगे वो दोषी पाए जाते हैं तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई पूर्व सीएम हो या एक आम आदमी। आरोप सिद्ध होंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। विष्णुदेव साय ने एक मीडिया हाउस को दिए साक्षात्कार के दौरान कहा कि घोटालेबाजों के जेल जाने के सवाल पर साय ने कहा कि पिछले 5 साल में जो शराब, कोयला, डीएमएफ फंड सहित बहुत से भ्रष्टाचार हुए हैं। भाजपा कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों को नहीं मिलेगा अपने घर वालों का वोट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एक वोट के लिए पदयात्रा, जनसभा और नुक्कड़ नाटक कर रहे प्रत्याशियों में 3 ऐसे हैं जो खुद को वोट नहीं दे पाएंगे। वे स्वजन के वोट से भी वंचित रहेंगे। ये प्रत्याशी जिस सांसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मतदाता पहचान पत्र उसे लोकसभा सीट क्षेत्र में नहीं आता है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के अंतर्गत 7 मई को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ में मतदान होगा। सीएम का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बोले आदिवासियों को बनाया बंधुआ मजदूर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही प्रमुख पार्टियां द्वारा सरगुजा के सांसद प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं व रैलियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय की सूरजपुर जिले के प्रेमनगर स्थित हाई स्कूल मैदान में विजय संकल्प सभा हुई। इसमें सीएम ने कांग्रेसियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा, उनका सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में 7 मई को 7 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान, चुनाव आयोग अलर्ट। लोकसभा के लिए 7 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मतदान दल व सुरक्षा बल के जवानों के आने जाने के लिए बस व अन्य वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिले में मतदान के लिए 224 बस व 130 एलएम वाहन की जरूरत होने का अनुमान है। चुनावी जरूरत को देखते हुए वाहन जुटाए जा रहे हैं। दुर्ग लोकसभा के लिए आगामी 7 मई को जिले के साजा, बेमेतरा व नवागढ़ में मतदान किया जाना है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की टॉपर्स को मिलेगी स्कूटी और बाइक। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2024 से 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई थी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व विधायक रेणुका सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को स्कूटी व बाइक देने की घोषणा की। विधायक रेणुका सिंह ने भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में 10वीं व 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को स्कूटी या बाइक देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐलान से छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, जब्त की 205 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर समेत कई आरोपियों की लगभग 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसकी कीमत 205.49 करोड़ रुपए है। ईडी ने मामले में आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शराब घोटाले में एक नई ईसीआईआर दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति से होगी पढ़ाई, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक होगा बड़ा बदलाव। शिक्षण सत्र 2024 से 25 में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अब सरकारी स्कूलों में 6 की जगह 3 साल की उम्र से प्रवेश दिया जाएगा। नर्सरी से पहली और दूसरी कक्षा तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई जादुई पिटारा के माध्यम से कराई जाएगी। स्कूली शिक्षा में पढ़ाई का पैटर्न भी बदला जाएगा। अब 10-2 की जगह 5-3-3-4 पैटर्न में पढ़ाई कराई जाएगी।
लोको प्रशिक्षण केंद्र में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र उसलापुर के आसपास स्वच्छता और हरियाली युक्त वातावरण के लिए प्रशिक्षुओं ने श्रमदान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। प्रशिक्षण केंद्र उसलापुर के प्राचार्य के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षुओं ने अनुदेशक गण एस के मिश्रा और एस उपाध्याय के निर्देशन में प्रशिक्षण केंद्र के बाहरी परिसर की सफाई की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लू का अलर्ट। मई माह की शुरुआत से ही सूर्यदेव के रौद्र रूप के चलते जिले के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश भर में सबसे गर्म रायगढ़ जिला रहा। यहां का तापमान 42.6 डिग्री पहुंच गया था। सुबह से चल रही लू के थपेड़े के चलते दोपहर के समय सड़कें वीरान हो गई थीं। हालांकि शाम 5 बजते ही चहल पहल शुरू हुई। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन है पूरी तरह सुरक्षित। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। कंपनी ने कहा, वैक्सीन बनाते समय हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा थी और वैक्सीन की गुणवत्ता थी। ये इकलौती वैक्सीन थी जिसके ट्रायल भारत में हुए थे। कोवैक्सीन के 27,000 लोगों पर ट्रायल हुए थे। SII की कोविशील्ड पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच भारत बायोटेक का ये बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव के बीच अमित शाह का बड़ा ऐलान, बताया इसी माह से मिलेगी CAA के तहत नागरिकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि CAA के तहत इसी महीने से लोगों को नागरिकता मिलने लगेगी। चुनाव के अंतिम चरण से पहले CAA के तहत नागरिकता जारी की जाएगी। शाह ने कहा कि CAA के आवेदन आने शुरू हो गए हैं। नियमों के मुताबिक जाँच हो रही है और मुझे लगता है कि चुनाव खत्म होने से पहले और आखिरी चरण से पहले नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में पहली गिरफ्तारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। अरुण रेड्डी को पुलिस ने तेलंगाना से अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक अरुण रेड्डी स्पिरिट ऑफ कांग्रेस के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट चला रहा था और अमित शाह के एडिटेड वीडियो को पोस्ट किया था। राहुल ने रायबरेली से दाखिल किया नामांकन। सोनिया प्रियंका समेत जुटा पूरा गांधी परिवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली की पुश्तैनी सीट पर उनका वारिस कौन बनेगा। टीम इंडिया को तगड़ा झटका, टेस्ट में गंवाया नंबर 1 का ताज। ICC ने टेस्ट, वनडे और T20 रैंकिंग का सालाना अपडेट जारी कर दिया है। इस अपडेट के बाद भारत से नंबर 1 टेस्ट टीम का ताज छिन गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अब पहले पायदान पर है। वनडे और T20 में भारत की बादशाहत बरकरार है। इन दोनों फॉर्मेट में भारतीय टीम पहले नंबर पर है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।